टाइम पीरियड क्या है? कोई हमारे पास कोई कैलकुलेशन है? बिल्कुल कैलकुलेशन है। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और हम जानते हैं टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही लगाना है और यही करना है। हम जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट मूव कर रही है। इतना डायग्राम हमें हमेशा याद होना चाहिए। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का ये रेडियस है, रेडियस आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई हाइट एच है, एच हाइट है। तो इसका जो टोटल जब ये डिस्टेंस होगा, आर इज रिप्रेजेंट बाय डिस्टेंस, ये हमारा आर प्लस एच हो जाएगा। ये आर है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट जो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट की स्पीड से घूम रही है। इतना डायग्राम आपको याद है, सारी कहानी खत्म। सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है। हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना अगर आपको पता है तो आप निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, इसका ये घूम रहा है चारों तरफ, ये सर्कल है। मान लीजिए हमने इस चीज को क्या बना दिया है, इसको हमने बना दिया है सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, आई एम सॉरी, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, r is the distance and speed is the v orbital velocity. This is time period of the satellite. So orbital velocity, अभी पिछले चैप्टर, पिछले वीडियो में ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी। क्या निकाली थी, आप नोट किया होगा। निकाली थी ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट gm अपॉन r प्लस h, राइट, सकते हैं कैपिटल r प्लस h। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू उसको यहाँ रख देते हैं। टाइम पीरियड सैटेलाइट इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v नॉट इज रूट gm अपॉन r प्लस h, राइट। सकते हैं r इज ऑल्सो इक्वल टू, r इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस क्या है, r प्लस h। बहुत आसानी से समझेंगे, कोई इसमें डिफिकल्टी की बात नहीं है। r प्लस h अपॉन रूट में gm अपॉन r प्लस h। अच्छा जी, अब आप जानते हैं 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। ऐसे ही r प्लस h को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई रूट r प्लस h, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, रूट r प्लस h अपॉन रूट में gm अपॉन r प्लस h। r प्लस h को ऊपर ले जाएं, अगर ये रूट 2 ऐसे लिखा हुआ है, 1 अपॉन रूट 2 लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का होल क्यूब, राइट। ये भी रूट में, रूट ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया तो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, r प्लस h आ गया जी। रूट आर प्लस एच, आर प्लस एच, आर प्लस एच मतलब रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन रूट जीएम। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस अर्थ क्या होता है, जीएम एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। इस जीएम को हमने क्या लिख दिया, जीएम की वैल्यू हमने क्या लिख दी, जीएम इज इक्वल टू जीएस इंटू आर स्क्वायर। इसको रख देते हैं, दैट इज 2 पाई रूट आर प्लस एच का होल क्यूब। जीएम की जगह हमने रूट जी सरफेस एट आर स्क्वायर कर दिया। एक फॉर्मूला आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का ये बन गया। बहुत आसानी से हम डेरिवेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है। हमने लिखा है 2 पाई आर अपॉन वी नॉट स्पीड। हम जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू हम जानते हैं, जी एम अपॉन आर प्लस एच, और रूट जी आर भी होता है स्मॉल में लिखा जाए तो। अगर आपको याद होगा रूट जी आर हमने करा था पिछली बार। तो इसको हमने वैल्यू रख दी 2 पाई आर अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच, और इसको कैलकुलेट करने पे इतनी वैल्यू आई। अभी इसे और सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल आर होगा बच्चों, रूट जी आर, ये भी वैल्यूज होती हैं इसकी। जब h बहुत छोटा हो, यहां देख लेते हैं आप, जब h इज वेरी लेस देन r, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई। h छोटा है तो r यहां रह जाएगा, h इग्नोर हो गया, अपॉन रूट जी आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्यूब था बच्चों, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ क्यूब था तो यहाँ क्यूब लिख दिया, ठीक है। अच्छा रूट जी आर मतलब क्या है, ओके। अब इसमें रूट की पावर स्क्वायर है, राइट, और यहाँ पे क्या है, रूट क्यूब है, तो एक रूट, अब कितना बच जाएगा, 2 पाई रूट आर अपॉन रूट जी, दैट इज 2 पाई रूट आर ओवर जी। ये भी एक फॉर्मूला बनता है आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। नोट कर लिया जाए। समझ गए आप टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे बन रहा है। सिंपल, हमने क्या किया है, एच को इग्नोर कर दिया है इस केस में, और यहाँ पे हमने ये रख सा कि रूट आर प्लस एच ऐसे आ जाएगा, तो रूट आर प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा। आर प्लस एच का होल क्यूब करा, रूट जी आर क्यूब बन गया। अब फिर हमने क्या किया, एच को इग्नोर कर दिया और वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नोट कर लीजिए। तो टाइम पीरियड सैटेलाइट आता है नियरली 84 मिनट्स, 84.6 मिनट्स इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट।
आपको इसकी अगर हाइट निकालनी होगी तो क्या करेंगे? हाइट निकालने के लिए यही चीज़ यूज़ करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें बहुत अच्छे से, बहुत आसान है। हमने वैल्यू रख दी इसकी, टाइम पीरियड सेटेलाइट 2π√r/h। आप इसे टी स्क्वायर में भी कर सकते हैं, उसको करके देखते हैं तो हम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हेन वी टॉक अबाउट, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए v0 क्या होता है, रूट gm/r। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक, अब टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v0 का स्क्वायर इक्वल टू gm/r लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पे हम क्या करते हैं, दैट इज टाइम पीरियड ऊपर वाले फॉर्मूले से, दिस इज स्पीड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पानी के अंदर आ गया तो आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड इज डिस्टेंस, दैट इज 2πr अपॉन स्पीड इज v0। अगर हम इस पूरे का स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4πr² अपॉन v0 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? v0 का स्क्वायर क्या है, gm/r। तो टी स्क्वायर इक्वल टू gm/r 4π² v0 स्क्वायर इज gm/r। इस r को ऊपर ले जाएं, दैट इज 4π²। r क्या है हमारा, r इज कैपिटल R प्लस h, दैट इज कैपिटल R प्लस h का ये ऊपर R आ जाएगा। अच्छा एक स्टेप कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट द वे gm। ठीक है जी, अभी r³ चला गया तो r क्या है हमारे पास, r इज कैपिटल R प्लस h। यहाँ पे 4π² R प्लस h का होल क्यूब अपॉन gm। अगर आपको यहाँ से हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे, देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको हम नोट कर लेते हैं, आपको दिख रहा है इस तरफ। अगर आपको इसको हाइट निकालनी है तो आपको इसको अलग करना पड़ेगा, इसको आज़ाद करना पड़ेगा, दैट इज टी स्क्वायर पाई 4π² R प्लस h क्यूब अपॉन gme। gme को उधर ले जाएं, टी स्क्वायर gme इज इक्वल टू 4π² R प्लस h क्यूब, 4π नीचे चला जाएगा, R प्लस h का होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर gme अपॉन 4π²। ठीक, इस पूरे को उधर ले जाओ, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट R प्लस h इज इक्वल टू टी स्क्वायर gme अपॉन 4π² का क्यूब रूट। इतनी बातें क्लियर है, नोट कर लें। h की वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा, टी स्क्वायर gme अपॉन 4π² 1/√3 माइनस r। ये फॉर्मूला बनता है आपका, देख रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। इसका मतलब क्या है, जितनी कम हाइट होगी, हाइट कितनी कम है उतना ही उसका टाइम पीरियड भी कम होगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। टाइम पीरियड अगर इतना है, अगर हाइट इतनी है तो टाइम पीरियड कम होगी, वेलोसिटी ज़्यादा है। हम देखा था वेलोसिटी डिस्टेंस से कैसे प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा ऊपर चला गया डिस्टेंस, ज़्यादा ऊपर डिस्टेंस चला गया तो वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जितना पास होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी, जो वेलोसिटी तेज है आई मीन टाइम कम लेगा तो उसकी टाइम कम हो जाता है। अगर कोई 36,000 किलोमीटर ऊपर है तो 24 घंटे लेता है। ये अगर 36,000 किलोमीटर है, इतना ऊपर है तो 24 घंटे लेगा। अभी हमने क्या देखा था, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ये तो कितना है 36,000 किलोमीटर, 24 घंटे ले रहा है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे हो तो वो 84 मिनट लेता है। कितना अच्छा इसका एक एग्जीक्यूशन है कि 24 घंटे, आई मीन इतना 36,000 किलोमीटर दूर है तो 24 घंटे लेगा, इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये है तो 84.6 मिनट लेगा। इससे पहले देखा था हमने। तो हाइट से कितना प्रोपोर्शनल, अगर हाइट ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा है, हाइट कम है तो टाइम भी कम है। ये अर्थ है, समझ गए। तो हाइट कैसे हमने निकाला, तो बहुत ही आसान से हमने इस चीज़ को डिराइव कर लिया। आपके सामने सब कुछ रिजल्ट। हमने क्या किया, सबसे पहले R प्लस h लिया, ठीक है, इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया, टाइम की वैल्यू रखी, इसको स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्रक्स था, स्क्वायर इसलिए करा जिससे b² की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लें, gm/r कर दिया, यहाँ क्यूब बन गया, r इक्वल टू R प्लस h कर दिया, R प्लस h का होल क्यूब बन गया। अब h की वैल्यू निकालने के लिए h को आज़ाद करना पड़ेगा, h को हम इस तरफ ले गए और इसको होल क्यूब रूट कर दिया, माइनस r कर दिया। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला, टी स्क्वायर gm/4π² रूट में क्यूब रूट माइनस r। थैंक यू गाइस।